प्रेरणा का जन्म एक ठाकुर परिवार में हुआ था। प्रेरणा के घर वालों की पूरे गांव में बहुत इज्जत थी, दौलत शोहरत सब कुछ था उनके पास। प्रेरणा के दो भाई थे जो कि अच्छे पढ़े लिखे थे और दो भाभियां भी थी। बाहर से देखें तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा और सुखी परिवार आपको लग रहा होगा, लेकिन जो चीज़ें जनरली बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो अंदर से इतनी अच्छी होती नहीं है। प्रेरणा के घर में एक ही कमी थी कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की चलती थी। प्रेरणा के घर में अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उनकी भाभियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस घर का मानना था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें सिर्फ घर बिगाड़ती हैं, घर चला नहीं सकती। इसलिए ना तो प्रेरणा को ज़्यादा पढ़ने दिया, ना ही उसकी भाभियों को पढ़ने दिया। पूरे घर में सिर्फ मर्दों का हुक्म चलता था कि आज क्या बनेगा, कौन क्या खाना खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ बाहर जाएगा, सिर्फ यही मर्दों का ही हुक्म चलता था। अगर मर्द गलती से किचन में भी एंटर कर जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप होता था। वहाँ की औरतों का सिर्फ एक ही मकसद था कि आदमियों की सेवा करो, घर का काम करो और घर में रहो। अगर उन्हें कुछ मंगवाना होता था, कहीं जाना होता था, कुछ खरीदारी करने, आदमियों से कह दो वो लेकर आएंगे, नौकरों से कह दो वो लेकर आएंगे, लेकिन उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जब भी प्रेरणा की माँ और उसकी भाभियाँ गाँव से बाहर निकलती थी तो बड़ा बड़ा पर्दा करके ढेर सारे गहने लटका कर जाती थी। तो गांव की औरतें सोचती थी, वाह ठकुराइन साहिब की क्या ज़िंदगी है, काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। पर उन पगलियों को क्या पता था, जैसी ज़िंदगी तुम्हारी है वैसी वो चाहती हैं। इसलिए कोई अपनी ज़िंदगी से कोई खुश नहीं है, सबको बस दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है। प्रेरणा की भाभियों का और प्रेरणा को उस घर में दम घुटता था, पर बेचारी क्या करें, कहें भी तो किससे कहें, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। अगर आपको भूख भी लगी है तो आपको आदमियों से पहले खाना नहीं खाना है। अगर जिस दिन खा लिया तो उस दिन उनकी पिटाई होती थी और उनके भाई उनकी भाभियों को खूब मारते थे, छोटी छोटी बात पर मारते थे। मर्द थे ना, कहीं तो अपनी मर्दांगनी दिखाएंगे, और औरतों के अलावा कहाँ मर्दांगनी दिखाएंगे। भाभियों के साथ साथ कभी कभी प्रेरणा की भी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती थी। इसलिए एक बार जब प्रेरणा ने अपने भाइयों का विरोध किया अपने भाभियों को मारने के ऊपर, तब भाइयों ने प्रेरणा को भी खूब मारा और सोच लिया कि अब इसकी शादी करवा देते हैं, अब इसकी जवान बहुत चल रही है। प्रेरणा सिर्फ 12 पढ़ी लिखी थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस घर में तो ये मुमकिन ही नहीं था। प्रेरणा के लिए लड़का देखना शुरू हुआ और एक बहुत ही अच्छे परिवार में प्रेरणा की शादी हो गई। विदा होते वक्त प्रेरणा के पिताजी ने कहा कि बेटा हमारी नाक मत कटवाना, तुम ठाकुरों के घर से हो, ये याद रखना। प्रेरणा ने मन ही मन सोचा कि भगवान बस ऐसा ससुराल दे दे मुझे कि मायके की कभी याद ना आए। जब वो अपने ससुराल पहली बार पहुंची तो उसकी सास ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, प्रेरणा को गले लगाया, उसकी आरती उतारी बहुत ही अच्छे से, और पहले ही दिन प्रेरणा का उन्होंने घूंघट ऊपर करवा दिया और साफ साफ कह दिया, बेटा जैसे हमारे लिए हमारी बेटी है वैसे ही तुम हो, तो आज के बाद ये घूंघट नहीं करना है। इज्जत तो सिर्फ आंखों की होती है, घूंघट से नहीं होती। ये बात सुनकर प्रेरणा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उसने घूंघट को हटा दिया। वो अपने सास ससुर की, अपने घर में सभी की बहुत इज्जत करती थी, और ये बात सुनकर उसको बड़ा सुकून हुआ कि मेरी ससुराल वालों की सोच कम से कम मेरे मायके जैसी नहीं है। प्रेरणा के घर में पहनावे की कोई कोई रोक टोक नहीं थी। उसकी सास उसके लिए खुद जीन्स टॉप लाना, ड्रेसेस लाना, ये सब लाती थी। उसको जहाँ भी घूमने जाना है उसको सिर्फ घूमने ही भेजती थी, बस यही बोलती रहती थी, क्या करोगी घर के काम करके, घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी जियो। कुल मिलाकर उसे जैसा ससुराल चाहिए था, उसे उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा ससुराल मिला था। उसके घर में आदमी लोग चाय बनाते थे, खाना भी बनाते थे, और इसमें उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि कभी कभी लेडीज़ों को भी आराम मिलना चाहिए। प्रेरणा की ससुर ने प्रेरणा को आगे पढ़ाया लिखाया, 12th के बाद बीएससी एमएससी कराई और एक अच्छी कंपनी में उन्हें जॉब भी मिली। प्रेरणा के ससुर हमेशा यही कहते थे, बेटा घर पे बैठ के क्या करोगी, बाहर निकलो, मूड चेंज होगा। प्रेरणा को ये सोच बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक बार प्रेरणा कहीं घूमने गई थी तो उसकी सास ने उसके लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आई थी, जिसमें उसने खींचकर फ़ोटो लगाई। उसके भाइयों ने जब वो फ़ोटो देखी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और प्रेरणा को लेने के लिए वो अगले दिन उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो प्रेरणा को ससुराल से मायके लेकर आए तो जाते ही उनके भाइयों ने प्रेरणा में एक थप्पड़ मारा खींच के कि ये क्या है, यही हमने सब कुछ सिखाया है तुमने, तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो बाहर, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले, तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, ब्ला ब्ला बहुत ज़्यादा बोलते रहे। प्रेरणा बहुत देर तक तो सुनती रही और उसके बाद प्रेरणा ने अपने भाइयों से, अपने पापा से, अपनी माँ से, सबसे एक ही बात कही, एक मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो,
मेरे ससुराल को नज़र मत लगाओ, जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा ससुराल मिला है। मेरे ससुराल में असली मर्द रहते हैं और उन मर्दों को ना तो किचन में जाने में कोई प्रॉब्लम है, ना हमारे लिए खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे पढ़ाने लिखाने में कोई प्रॉब्लम है। मैं मेरे ससुर के सामने घूंघट नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी इज्जत आँखों से करती, इन लंबे लंबे घूंघटों से नहीं। मेरी सास मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आती है क्योंकि उन्हें चाहती हैं कि जैसे उनकी बेटी रहती है वैसे वो रहें। उस घर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, जिन्हें पता है कि औरतों की भी ज़िंदगी होती है, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए होती है। इस घर की तरह नहीं कि सिर्फ एक पल्लू करके घूमते रहो, काम करते करते मर जाओ। ऐसा सुनकर प्रेरणा के पापा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सोचा, तुम्हारे ससुराल वाले पागल हो गए हैं, ऐसी ऐसी सीख देते हैं, तो ऐसे तो घर बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रेरणा ने कहा, पिताजी आप अपनी सोच अपने पास रखिए प्लीज़, पर मेरे ससुराल को मत नज़र लगाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कभी भी मेरे ससुराल से लेकर मत आना, क्योंकि मेरा ससुराल ही मेरे लिए मेरा मायका है। आप अपनी मर्दांगनी सिर्फ इसी घर तक रखिए, मेरे ससुराल में मत घुसिए। कभी किसी लड़की को अपने ससुराल से मायके आने में रोना नहीं आया होगा, पर मैं जब भी अपने ससुराल से मायके आती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ, और जब मायके से ससुराल जाती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं आपसे आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे मायके कभी मत बुलाना, क्योंकि मुझे मेरे मायके की बिल्कुल याद नहीं आती। मेरा ससुराल ही मेरा मायका है। जैसा उस घर में है, जैसा उस घर में माहौल है, अगर ऐसा यहाँ थोड़ा भी हो जाए ना तो ये घर स्वर्ग बन जाए। और मेरा ससुराल मेरा स्वर्ग है, जहाँ हम छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ बहू में और बेटी में कोई अंतर नहीं समझा जाता, जहाँ पढ़ाई की वैल्यू है, जहाँ औरतों की वैल्यू है, उनकी इज्जत है। ऐसा होता है घर। प्रेरणा की ये बातें सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और प्रेरणा ने अपना बैग उठाया और अपने ससुराल को चल दी। जाते ही उसने अपनी सास को गले लगाया और खूब ज़ोर ज़ोर से रोई और बस एक ही बात बोली, मम्मी जी आज के बाद मुझे कभी मेरे मायके मत भेजना, मेरा यही मायका है और यही ससुराल है, आप ही मेरी माँ हो और यही मेरे पिता हैं। ये कहकर प्रेरणा की सास ने उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा यही तेरा ससुराल है और यही मायका है। तो दोस्तों ये थी प्रेरणा की कहानी, और सच्ची में ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रियल है, बहुत ही ज़्यादा। जिसकी भी ये स्टोरी है मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, एंड आई नो जब भी वो ससुराल से अपने मायके गई है वो इतना रोती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। तो कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका ससुराल कैसा है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, ये भी हमें ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक दे देना। थैंक यू सो मच।